नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश भर में लॉकडाउन के बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक मजदूर अपने कंधे से बैलगाड़ी को खींचता दिखा। दिल झकझोर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर हर कोई परेशान है। लॉकडाउन में पहिए के नीचे दब गई इंसानियत। आत्मनिर्भर मजबूर बना बैलगाड़ी का बैल। तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? क्या करें, इसको भी साथ में। सोता रहा प्रशासन, बैलगाड़ी खींचता रहा इंसान। बैलगाड़ी में एक तरफ बैल तो दूसरी तरफ इंसान। तो बस नहीं चल रही तुम्हारे इधर? लॉकडाउन में मजदूरों की दुर्दशा की रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा नजारा तो आपने सिर्फ बहुत पुरानी फिल्मों में ही देखा होगा, जब एक इंसान बैलगाड़ी को बैल की जगह खुद सड़कों पर खींचता नजर आया होगा। ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला, जब एक परिवार घर पहुंचने की जल्दी में खुद ही बैल बन गया और बैलगाड़ी को खींचते हुए अपने गांव की तरफ चल दिया। घर जाने की जल्दी में इस परिवार के 3 लोग बारी बारी से गाड़ी को खींच रहे थे और प्रशासन दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया, तो भला उसे मजदूरों की दुर्दशा कैसे दिखाई देती। गरीब मजबूर परेशान लोगों को लेकर प्रशासन के दावे भले ही कुछ और हो, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि उसके दावों में कितना दम है। दावा न सिर्फ खाने पीने के इंतजाम बल्कि लॉकडाउन में कड़ी निगरानी और मदद का है। कई योजनाएं चलाने की हैं, लेकिन हर तरफ न सिर्फ मजबूर मजदूरों की कतारें नजर आती हैं, बल्कि बेबसी की ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। और हैरानी की बात यह है कि प्रशासन का नामो निशान तक नहीं। लेकर बेल की जगह तुम खुद कंधा लगाकर जा रहे हो। बाबूजी बेल नहीं है तब क्या करे यार। अब बस चलती तो मैं बस में जाता ही। तो बस नहीं चल रही तुम्हारे इधर? नहीं चल रही बाबूजी। तो तुमको किसी ने रोका नहीं रास्ते में? रोका तो नहीं रोका किसी। कैसे भूखे पेट ये परिवार हजारों किलोमीटर तक बैलगाड़ी को खींचते हुए जा रहा है। दरअसल ये खानाबदोश परिवार महू से अपने घर जाने के लिए निकला था। कुछ दिनों तक लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से अपने खर्चे के लिए इन्होंने अपना एक बैल बेच दिया, लेकिन जब हालात फिर खराब होने लगी तो ये बारी बारी से बैलगाड़ी को खींचते हुए अपने गांव पत्थर मुंडला की तरफ निकल पड़े। दरअसल ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें परिवार के सदस्य एक बैल के सहारे थोड़ी थोड़ी दूर तक बैलगाड़ी को खींचते रहे। पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी बारी बारी से बैल की जगह कंधे से गाड़ी को खींचते हुए जाती दिखी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की नींद खुली और वो जानकारी जुटाने में जुट गया, जिसमें ये बात सामने आई कि ये परिवार घूम घूम कर बैल खरीदने और बेचने का काम करता है। लेकिन इसी बीच कोरोना के कहर ने लॉकडाउन को अस्तित्व में ला दिया और इनका कारोबार बंद हो गया। एक ही बेल है क्या? एक ही बेल है। तो कहाँ से निकले हो? मैं महू से आया हूँ। महू से? कहाँ जाना है तुमको? मैं ये इधर गाँव सदर में जा। तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? अब क्या करे, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, गाड़ी को बिठाना पड़ता है। ये कौन है? प्रशासन अब इस परिवार की तलाश कर अब इनकी हर संभव मदद करने का दावा कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन तब क्या कर रहा था जब इस परिवार को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन अब भी इस परिवार तक पहुंच पाएगा? क्या वो इस परिवार की मदद कर जिंदगी को पटरी पर लाने में मदद करेगा? इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी, इंदौर ऐसे ऐसे घाव देकर जा रहा है कि जब जब कुरेदेंगे तब तब टीस उठेगी। बहरहाल 15 दिन में कैसे 1000 बेड का अस्पताल बनेगा, इस पर विस्तार से जानकारी भी आगे हम आपको देंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस बीच सामने आ रही है, कोरोना संकट से जुड़ी। महाराष्ट्र में खून की कमी से परेशान मरीज दिखाई पड़े। एसबीटीसी ने राज्य के ब्लड बैंकों को पत्र भी लिखा है। इस बाबत रक्तदान शिविर आयोजन करने की अपील की गई है। लॉकडाउन में ढील के बाद आयोजन किया जाए रक्तदान शिविर, ये कहा गया है। इसके तहत खून की कमी की वजह से मरीजों को भारी परेशानी आ रही है। इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे तमाम परिवारों को जिनको अपनों के लिए खून की जरूरत है। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अभी हालात हैं क्या? क्योंकि मजदूरों की एक अलग परेशानी, जो अस्पताल में अन्य कारणों से लोग बीमार पड़े हैं, जिनको खून की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना मुश्किल साबित हो रहा है। आखिर
रुख क्या है इस पर प्रशासन का? देखिए, फिलहाल जो खबर है, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने, एसबीटीसी ने खत लिखा है महाराष्ट्र के तमाम सभी ब्लड बैंकों को कि 17 तारीख को के बाद लॉकडाउन 4 जो शुरू होगा 18 तारीख से, तब अगर उसमें कोई ढील मिलती है तो मिलने के बाद तुरंत रक्तदान शिविर का आयोजन करें, क्योंकि खून की भारी कमी फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। कोरोना से हटकर अन्य दूसरी जो बीमारियां हैं या फिर सर्जरी है, वो इस ब्लड की कमी के चलते आगे पोस्टपोन करनी पड़ी है। तो ऐसे में खून की कमी वहां पर देखने मिली और जल्द से जल्द ये खून का जो स्टॉक है वो स्टॉक बढ़ाना काफी जरूरी है। इसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने की बात उसमें कही गई है। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी की मदद लेकर भी इस हाउसिंग सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाए, ऐसी विनती यहाँ पर की गई है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब 18 तारीख को जो लॉकडाउन 4 शुरू होगा उसमें किस प्रकार से रियायत मिलती है, उसके बाद ही इसका फैसला हो पाएगा कि ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो। जो फिलहाल पेशेंट को ब्लड की जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। मुंबई में चीन के वुहान शहर की ही तरह कोविड-19 अस्पताल बनाया जा रहा है। जैसे वुहान में महज 10 दिनों के भीतर एक अस्पताल बन गया था, ठीक उसी तर्ज पर मुंबई का यह अस्पताल महज 15 दिनों के भीतर तैयार हो जाएगा। अस्पताल को लेकर कैसी तैयारियां हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बड़े बड़े तंबू, लकड़ियों में कील ठोकते मजदूर, तस्वीरों को देखकर लगता है मानो कोई विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, लेकिन ये कोई पंडाल नहीं है। पंडाल की शक्ल लिए ये है मुंबई का कोरोना अस्पताल, जिसे चीन के वुहान में बनाए गए अस्पताल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। वुहान वही शहर है जहां से दुनिया में आतंक मचाने वाले कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। कोरोना से निपटने के लिए वुहान में महज 10 दिनों में एक विशाल अस्पताल खड़ा कर दिया गया था। ठीक उसी तरह मुंबई में भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये अस्पताल बनाया जा रहा है। इसका निर्माण MMRDA यानी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर रहा है। कोरोना से निपटने के लिए चीन के वुहान में रातों रात अस्पताल खड़े कर दिए गए थे, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। कुछ उसी तर्ज पर मुंबई में भी 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, ये मुंबई के BKC इलाके में ये ग्राउंड है, वहां पर ये अस्पताल तैयार किया जा रहा है। इस अस्पताल को तैयार करने के लिए कर्मचारी दिन रात पसीना बहा रहे हैं। वहीं MMRDA का कहना है कि अस्पताल 15 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी अगले सप्ताह तक इसे कोरोना मरीजों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। 16 तारीख तक जब 15 दिन पूरे होंगे हमें उम्मीद है कि हम पूरा कर लेंगे इसको। थोड़ा सीवर लाइन का काम रह गया है, जिसके साथ बाथरूम्स और टॉयलेट्स को जोड़ना है। 1008 बेड का जो हम ये हॉस्पिटल बना रहे हैं, इसमें सेमी क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल है। आपको बता दें कि यह अस्पताल मुंबई के BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से कोविड-19 के मरीजों के लिए समर्पित होगा। इस अस्पताल की खासियत ये है कि यह 1000 बेड का आधुनिक अस्पताल होगा, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे सेंटर और ऑक्सीजन सिलेंडर सहित तमाम सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस अस्पताल में 500 बेड कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए, जबकि करीब 500 बेड बिना सिम्टम्स वाले मरीजों के लिए होंगे। गंभीर मरीजों के लिए अलग से केबिन बनाए जा रहे हैं, जहां ICU की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये एक तरह से कुछ कमरे बनाए जा रहे हैं, जहां पर जो गंभीर मरीज हैं उनको रखा जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी व्यवस्था होगी, डॉक्टर मौजूद रहेंगे, नर्स मौजूद रहेंगे, और यहाँ पर जो गंभीर पेशेंट हैं
उनको रखा जाएगा। इसके अलावा जो क्वारंटीन सेंटर है, आइसोलेशन वार्ड हैं, वो भी अलग अलग यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। अस्पताल में सिर्फ मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों की जान बचाने में जुटे डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए भी कमरे बनाए गए हैं जहां वो लोग आराम कर सकते हैं। उनके लिए न सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था की गई है बल्कि उनके लिए अलग से टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, उनके रात में ठहरने के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि मरीजों को डॉक्टर्स के साथ साथ पूरे मेडिकल स्टाफ की सेवाएं 24 घंटे मुहैया हो सके। डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए भी अलग तैयारियां की गई हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक कमरा है जो कि डॉक्टरों, नर्सों के लिए यहाँ पर बनाया गया है कि जो भी मेडिकल स्टाफ है जो यहाँ पर मरीजों का देखभाल करेगा, यहाँ पर उनकी सेवा करेगा, उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। उन डॉक्टरों को यहाँ पर रखा जाएगा। उनके लिए बाकायदा यहाँ पर पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। अलग से उनके लिए टॉयलेट का इंतज़ाम किया गया है, बिस्तर यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर वो रात में यहाँ पर रुकना चाहें तो उनके खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ों का इंतजाम भी इसी कमरे में किया जाएगा। मुंबई का ये विशेष अस्पताल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। सरकार का दावा है कि 16 मई तक इस अस्पताल को बीएमसी को सौंप दिया जाएगा और भविष्य में इस अस्पताल की क्षमता को 5000 बेड तक किया जाएगा ताकि कोरोना जैसी महामारी से आसानी से निपटा जा सके। इतने बड़े काम को अंजाम देने का काम हमारे एमएमआरडीए ने किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है और एक हफ्ते के अंदर पूरा हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। पेशेंट की यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। ये राज्य में नहीं बल्कि देश में एक मिसाल कायम करेगा। गौरतलब है कि मुंबई देश का ऐसा महानगर है जहां कोरोना मरीजों की संख्या के साथ ही मौत भी बड़े पैमाने पर हुई है। यह आंकड़ा देश के दूसरे महानगरों की तुलना में सबसे ज्यादा और भयावह है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी हो रही है और इसी को देखते हुए आने वाले दिनों में यह अस्पताल कोरोना से लड़ाई में काफी कारगर साबित हो सकता है। यही वजह है कि राज्य के दूसरे शहरों में भी महाराष्ट्र सरकार इस तरह के अस्पताल बनाने की योजना बना रही है। लगातार जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ का दौरा कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा और इसे बीएमसी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से मुंबई में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उस जंग से निपटने के लिए ये अस्पताल बेहद कारगर साबित होगा। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और बात आरा की, जो कि लॉकडाउन में अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठा। दो गुटों के बीच खूनी खेल खेला गया। पुलिस के नाक के नीचे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ अपराधी दिखे। एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ गुंडागर्दी, एक तरफ नाकाबंदी, दूसरी तरफ गोलीबारी। लॉकडाउन में बिहार पुलिस कितनी मुस्तैद है, ये तस्वीरें उसकी कलई खोलने के लिए काफी है। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं बिहार के आरा में दो गुट आपस में खूनी संघर्ष में जुटे रहे। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच हुई खूनी झड़प ने पुलिस प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। पुलिस शहर के इलाके सील कर रही थी और उधर अपराधी शहर के बीचों बीच खूनी खेल खेलने में मशगूल हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं दो गुटों के बीच खूनी झड़प। देखिए सफेद शर्ट वाले अपराधी को कैसे धारा 144 में भी बेखौफ होकर हाथ में बंदूक लहराता आगे बढ़ता है। इसके साथ कुछ और बदमाश भी हैं जो पत्थरों से दूसरे गुट के लोगों पर हमला कर रहे हैं।
अचानक सफेद शर्ट वाला दौड़कर आगे बढ़ता है और गोली चलाने लगता है। 2 सेकंड बाद दूसरी ओर से भी जवाबी फायरिंग होती है। इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अपराधी सड़क पर दूसरे गुट के लोगों को ढूंढ रहे हैं। कोई नहीं मिला तो पास में खड़े ई रिक्शा चालक पर गोली चला दी। देखिए लाल शर्ट पहने ई रिक्शा चालक कैसे सड़क से भागता हुआ गली में आता है। गुंडों ने इसको निशाना बनाकर 2 गोलियां चलाई। गनीमत रही कि दोनों गोली से छूकर निकल गई, जिससे इसकी जान बच गई। आप इब्राहिम और गांव में 2 लड़ाई हो रहा है। हम अपने गाड़ी के पास खड़े थे, वहाँ पर रूम पे वहीं पर रहते हैं हमेशा। वहाँ खड़े थे, वो आया कह रहे राम कुमार के नाते श्रम कुमार के नाते ऐसे लेके मार दिया हम ही को। क्या के लिए पहले से कुछ झगड़ा हुआ था? पहले से झगड़ा हुआ था, वो लोग कर रहा था, दूसरा में हुआ था। अच्छा, हम शायद बहुत दूर खड़े थे गांव में, गांव से बाहर हुआ था, गांव में खड़े थे, उधर से आया गली में मार दिया हमको। एक नवयुवक है जिसका 2 गोली लगी है, लेकिन संयोग से दोनों गोली टच होकर निकल गई। कोई खतरे की बात नहीं है, पेशेंट का कंडीशन ठीक ठाक है। ये वारदात बिहार के आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र इब्राहिम नगर इलाके की है। पहले से चले आ रहे आपसी विवाद की वजह से ये दोनों गुट आपस में एक बार फिर भिड़ गए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और इसी खूनी संघर्ष में एक शख्स घायल हो गया। वारदात के बाद पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक ये गुंडे बदमाश पूरे इलाके में दहशत फैला चुके थे। हालांकि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक पूर्व वार्ड पार्षद सीताराम यादव भी शामिल हैं, जिसकी पत्नी चुनमुना देवी वार्ड नंबर 35 की मौजूदा पार्षद हैं। वहीं दूसरे पक्ष के गोरख महतो को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से 9 mm की खाली गोलियां भी बरामद हुई। बहरहाल वारदात में जख्मी विकास कुमार के बयान पर 6 नामजद और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लॉकडाउन के बीच बिहार के आरा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि 2 गुटों के बीच झड़प को दिखाया गया है, जिसमें सरेआम गोलियां चल रही है और इस दौरान एक युवक गोली से जख्मी भी हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंगलवार की है और यह आरा के इब्राहिम नगर मोहल्ले की है, जहां 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। फिलहाल घायल युवक का जहां अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस ने अभी तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरा से मनीष कुमार सिंह के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।